प्यारे बच्चों, द सॉल्यूशन मैथमेटिक्स क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम लोग क्लास 12th के चैप्टर नंबर 2 की बात करेंगे, जिसमें हम लोग उससे रिलेटेड फार्मूला को देख चुके थे। उसमें कौन कौन सा फार्मूला यूज होगा उस सारे चार्ट को हम लोग बता चुके थे और आपका ट्रिग्नोमेट्रिक जो टेबल था उसको भी बता चुके थे। अब हम लोगों को थोड़ा सा इन्वर्स फंक्शन का जो डोमेन और रेंज, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांचेज क्या होता है उसको समझना ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आपको ये नहीं पता होगा तब तक हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करेंगे। तो आइए हम लोग एक एक करके समझते हैं कि साइन, कॉस, टेन, कॉसेक और सेक, कॉट का डोमेन कहाँ से कहाँ तक होगा और आपका उस रेंज में कितना आएगा। तो अगर हम इस चीज़ को समझ ले तो हम चैप्टर को आसानी से बना सकते हैं। तो सबसे पहला जो आपका है इन्वर्स फंक्शन, साइन इन्वर्स। दूसरी चीज़ हम कल भी बता चुके थे आपको, जो पिछले क्लास में हम बता चुके थे कि इन्वर्स जो होता है वो कुछ नहीं है, क्या है आपका, किसी भी आपका साइन, कॉस, कॉसेक, सेक उसका पावर -1 हो जाएगा। अब पावर -1 का मतलब क्या, हम उसको अपोजिट में लिखते हैं, 1/, करके लिखते हैं, तो वो आपका इन्वर्स हो जाएगा। -1 डाल दिए, ये सारा इन्वर्स में काउंट हो जाएगा आपका। साइन आपका माइनस इन्वर्स हो जाएगा, यानी कि साइन -1 को हम लोग साइन इन्वर्स पढ़ेंगे। इसका जो डोमेन होगा वो आपका -1 और 1 हो जाएगा। दूसरी चीज, इसका रेंज हम लोग देखें या प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांचेस देखें तो -π/2 से लेकर कहाँ तक हो जाएगा आपका, π/2 हो गया। दैट मीन्स क्या, इसके बीच में जो भी वैल्यू मेरा आएगा वही उसको हम लोग काउंट करेंगे, अदरवाइज इसको हम लोग काउंट नहीं करेंगे। अब देखिए कॉस इन्वर्स का क्या होता है। कॉस इन्वर्स वही आपका -1 हो जाएगा, डोमेन इसका हो जाएगा, और रेंज जो इसका होगा वो 0 से लेकर कहाँ तक होगा, पाई, मतलब इसमें निगेटिव हम लोग काउंट नहीं करेंगे, 0 से पाई तक हो जाएगा। अब हम लोग आते हैं तीसरा, कॉसेक इन्वर्स। कॉसेक इन्वर्स में क्या होता है कि आपका आर रियल नंबर जो हो जाएगा उसमें हम लोग क्या माइनस करेंगे, -1 और ये 1 को, और इसका रेंज जो होगा वो -π/2 से लेके π/2 और -0, ये आपका उसका रेंज हो जाएगा। फिर हम लोग सेक इन्वर्स देखते हैं। सेक इन्वर्स में क्या होगा, रियल नंबर माइनस आपका -1 हो जाएगा और उसका रेंज हो जाएगा 0 से पाई और -π/2 के बीच में करेगा। फिर हम लोग टेन इन्वर्स के बारे में देखते हैं। टेन क्या होता है, रियल नंबर होता है, इसमें सारा रियल नंबर आ जाएगा इसका डोमेन में। उसके बाद -π/2 से π/2 के बीच में आपका करेगा। उसके बाद जाके आपका कॉट इन्वर्स जो होता है उसका रियल हो जाएगा, रियल नंबर हो जाएगा आपका डोमेन में रियल, और आपका प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांचेज जो इसका रेंज होगा वो 0 से पाई के बीच में आएगा। तो अगर इस चार्ट को हम लोग ध्यान से, ठीक है, देखें और इसको हम लोग कहाँ से कहाँ तक, किस फंक्शन का इन्वर्स जो होता है वो कहाँ से कहाँ जाएगा, अगर इसको ध्यान में रखें तो हम आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब हम लोग इस पे आधारित और जो भी 3 चीज़ हम आपको बताए इसके थ्योरी में, पहला कि यह आपका जो डोमेन रेंज क्या होता है, उससे पहले हम लोग प्रीवियस क्लास में बता चुके थे कि टेबल जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का जो टेबल होता है वो पाई के फॉर्मेट में कैसे होता है। उसके बाद हम लोग क्या पढ़ा चुके हैं, उससे जितना भी रिलेटेड फार्मूला होता है वो सब चीज़ को हम लोग देख चुके हैं। दूसरी चीज़, एक कभी कभी क्या होता है कि सबसे पहले नंबर देखिए, हम लोग कोई भी डिग्री जो होता है उसको हम लोग पाई के फॉर्मेट में किस तरह से कन्वर्ट करेंगे। तो जैसे मान चले कि 30 डिग्री है, अगर हम 30 डिग्री को पाई के फॉर्मेट में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो कुछ नहीं करना है हमको, कि 30 डिग्री में क्या करेंगे हम लोग, π/80 से 180 से मल्टीपल कर देंगे, क्योंकि पाई का मान भी 180 डिग्री होता है, 180 खत्म हो जाएगा, इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो पाई क्या करेंगे, 180 से मल्टीपल कर देंगे हम लोग। अब इसको सॉल्व करेंगे, देखिए 0 0 कट हो गया, 3 6 18 हो जाएगा, मीन्स क्या π/6 हो जाएगा, यानी 30 डिग्री को हम लोग लिख सकते हैं π/6। उसी तरह से कोई भी आपको डिग्री दे देगा एंगल, और उसको हम लोग कन्वर्ट करेंगे पाई के फॉर्मेट में, तो उसको हम π/180 से उसमें क्या करेंगे, मल्टीपल कर देंगे। अब जैसे मान चलिए 45 डिग्री है, इसको कन्वर्ट करना है हमको पाई के फॉर्मेट में, कुछ नहीं, 45 में हम लोग क्या करेंगे, π/180 से मल्टीपल कर देंगे। अब इसको कट कर लीजिए, आपको मान चलिए, तो इसको 9 से कीजिएगा तो 5 हो जाएगा, और 9 से कीजिएगा तो 20 हो जाएगा, 5 4 जा 20, मीन्स क्या 5/4 हो जाएगा, यानी 45 डिग्री का जो पाई के रूप में हम लोग कैसे लिख सकते हैं, π/4। तो ठीक इसी तरह से अब जिसका, जैसे मान चलिए 90 डिग्री हुआ, 90 डिग्री को कन्वर्ट करना है पाई के फॉर्मेट में, तो इसमें हम लोग 90 में क्या करेंगे,
y 180 से मल्टीपल करेंगे। अब देखिए 2 में कट रहा है, मीन्स क्या, π/2 हो गया। तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, कोई भी डिग्री रहेगा उसको हम लोग आसानी से क्या करेंगे, पाई के फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लेंगे। और हम इसी सब जितना भी हम आपको बता चुके हैं इसको हम लोग यूज करके चैप्टर जो आपका इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री है उसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो चलिए आगे हम लोग चलते हैं। तो अब चैप्टर जो आपका 2.1 है उसके क्वेश्चन के बारे में हम लोग समझेंगे कि क्वेश्चन को किस तरह से हम लोग बनाते हैं। तो 1 बाय 1 क्वेश्चन इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। और ये जो भी क्वेश्चन हम आपको बता रहे हैं वो एनसीईआरटी बुक का है, एक्सरसाइज 2.1 का है, क्लास 12th का है। तो पहला क्वेश्चन जो आपका है 2.1 में कि फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग, यानी क्या, जो भी फंक्शन दिया है उसको हम लोग प्रिंसिपल वैल्यू उसका फाइंड करेंगे। प्रिंसिपल वैल्यू मीन्स क्या, हम इसको अगर हिंदी में देखें तो मुख्य मौनों का मौन निकालना है। तो मुख्य मौन इसका जो भी फंक्शन है, जो भी फलन है उसका मुख्य मौन निकालना है। तो आइए 1 बाय 1 समझते हैं कि कैसे हम लोग बनाते हैं। देखिए सबसे पहले इस टाइप के क्वेश्चन को बनाने के लिए क्या करते हैं हम लोग, लेट कर लेंगे, मान लेंगे कि लेट साइन इनवर्स -1/2 जो होगा वो y के इक्वल में होगा, यानी इतना इक्वल y मान लिया हम लोग। अब हम आपको बता चुके हैं कि साइन इनवर्स जो होगा उसको इस साइड ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, -1/2 इक्वल साइन y हो जाएगा, यानी कि इन्वर्स जो था वो आपका साइन हो जाएगा। साइन इन्वर्स इधर आके साइन हो गया तो -1/2 साइन y हो गया। अब आपको ये देखना है कि 1/2 जो है वो साइन कितना डिग्री का वैल्यू होता है। तो आपको पता है कि 1/2 जो होता है वो साइन 30 डिग्री का मान होता है। और साइन 30 को हम लोग π/6 के फॉर्मेट में लिखते हैं, यानी हम इसको लिख सकते हैं कि साइन π/6, π/6 मतलब क्या, 30 डिग्री हो गया। और साइन 30 का मान 1/2 होता है, तो इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं, साइन y हो गया आपका। अब इसको हम लोग साइन माइनस को अंदर भी कर सकते हैं, साइन -π/6 इक्वल में आपका साइन y हो जाएगा। अब एक चीज़ यहाँ समझिए कि अब हमको थोड़ा सा इसमें देखना है कि इसका जो साइन का रेंज जो होता है, साइन इन्वर्स का जो रेंज होता है वो -π/2 से π/2 के बीच में होता है। और ये आपका π/6 जो -π/6 है उसके बीच में है। तो ये जो आपका वैल्यू, यानी देखिए यहाँ साइन खत्म हो गया, यानी कि y इक्वल मेरा हो जाएगा -π/6। और y के जगह पे हम लोग लेट किए साइन इन्वर्स -1/2, हम यहाँ पर लिख देंगे कि साइन इनवर्स -1/2 का जो वैल्यू था वो -π/6 आ गया। अब यहाँ पे आप लिख भी सकते हैं, क्या लिख सकते हैं हम लोग कि एक लाइन हम लोग मान चलिए यहाँ शो करना चाहते हैं कि वी नो दैट द रेंज ऑफ प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इन्वर्स का क्या होता है, जो आपका साइन इन्वर्स का होता है इज -π/2 से लेकर आपका कहाँ तक होता है, π/2 तक। ये तो इसको भी हम लोग लिख सकते हैं कि हम जानते हैं कि जो आपका प्रिंसिपल वैल्यू का जो साइन इन्वर्स का जो प्रिंसिपल वैल्यू उसका जो रेंज जो होता है वो -π/2 से लेके कहाँ तक होता है, π/2 लेके π/2 तक। और ये आपका जो -π/, जो आपका यहाँ -π/6 है वो इसके रेंज में आ रहा है। तो हम लोग इसको y इक्वल क्या लिखेंगे, ये मेरा आंसर हो जाएगा -π/6। तो कुछ इस तरह से हम लोग सॉल्व करेंगे इस सारे क्वेश्चन को। कुछ नहीं, आपको जो वैल्यू दिया रहेगा उसको हम लोग देखेंगे कि कितना डिग्री में आता है और उसको हम लोग कन्वर्ट कर लेंगे पाई के फॉर्मेट में। और जैसे ही हम देखेंगे पाई के फॉर्मेट में लाएंगे उसको हम लोग देख लेंगे कि रेंज इसके रेंज में आ रहा है या नहीं। ठीक इसी तरह से हम लोग आगे जो 2 नंबर क्वेश्चन है उसको भी सॉल्व करेंगे। दूसरा जो आपका क्वेश्चन है कॉस इनवर्स √3/2। अब देखिए हम लोग लेट कर लेंगे, यहाँ कॉस इनवर्स √3/2 को हम लोग y लेट कर लिए। अब देखिए कॉस इनवर्स जो है उस साइड में भेजेंगे, क्या हो जाएगा आपका, कॉस हो जाएगा, यानी क्या √3/2 इक्वल कॉस y हो जाएगा आपका। अब आपको ये देखना है कि √3/2 जो है वो कॉस में कितना डिग्री का वैल्यू होता है। तो कॉस में ये जो आपका है वो कॉस कितना हो जाएगा, π/6 का मान हो जाएगा, यानी कि कॉस 30 डिग्री का मान √3/2 होता है। अब कॉस 30 का मान जब √3/2 होगा तो उसको हम लोग π/6 के फॉर्मेट में लिखते हैं, यानी कि इसको हम लोग लिख सकते हैं कॉस π/6 इक्वल आपका हो जाएगा कॉस y। अब कॉस खत्म हो गया, यानी कि π/6 जो है आपका वो आपका
y हो गया। अब दूसरी चीज़ हम यहाँ ये भी लिख सकते हैं हम लोग, लेकिन लिखने का ज़रूरत नहीं है हर एक क्वेश्चन में, या लिख दीजिएगा तो अच्छा हो जाएगा आपका, कि कॉस इन्वर्स का जो आपका प्रिंसिपल वैल्यू जो रेंज जो होता है वो आपका 0 से पाई के बीच में होता है। तो 0 से पाई के बीच में ये आपका आ रहा है π/6। π/6 मतलब क्या, 30 डिग्री आ जाएगा आपका। तो हम लोग यहाँ फाइनली लिख देंगे क्या, y इक्वल π/6, और y को क्या लेट किए हैं, कॉस इनवर्स √3/2 इक्वल π/6। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, π/6। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व, कुछ नहीं करना, जो गिवन रहेगा उसको लेट कर लीजिए y के, उसको कन्वर्ट कर देना हमको पाई के फॉर्मेट में, और रेंज के अकॉर्डिंग आ रहा है कि नहीं, बस यही आपका। अब क्वेश्चन नंबर 3 जो है आपका, उसको हम लोग देखते हैं कि किस तरह से बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जो आपका है, कॉसेक इनवर्स 2। अब कॉसेक इनवर्स 2 में आइए क्या होता है, लेट, इसको भी लेट कर लेंगे हम लोग। कॉसेक इनवर्स 2 इक्वल क्या हो जाएगा आपका, y। अब देखिए कॉसेक इनवर्स 2 इक्वल y, कॉसेक इनवर्स को उधर उस साइड भेज देंगे तो 2 इक्वल क्या आ जाएगा आपका, कॉस y। अब 2 का वैल्यू कॉसेक में क्या आएगा, तो आपको पता है कि कॉसेक जो होता है वो साइन का अपोजिट होता है, और साइन 30 डिग्री का वैल्यू जो होता है वो 1/2 होता है। तो कॉसेक का वैल्यू क्या जाएगा, कॉसेक 30 का वैल्यू आपका 2 हो जाएगा। तो अब जब कॉसेक 30 का वैल्यू 2 होता है, मीन्स क्या, 30 का मतलब क्या, π/6 हो जाता है आपका। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ कॉसेक π/6 जो होता है वो मेरा 2 वैल्यू दे देता है। यहाँ आपका कॉसेक क्या हो जाएगा आपका, y हो जाएगा। फिर वही कॉस कॉस, ये रेंज में आपका आ रहा है, कॉस कॉस खत्म हो जाएगा, यानी कि y इक्वल आपका π/6 हो जाएगा। और y को हम लोग क्या लिखे हैं, कॉसेक इनवर्स 2 इक्वल आपका π/6। ये मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो प्यारे बच्चों, इस तरह से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे इस चैप्टर में। तो हमेशा आपको क्या करना है, जो भी हम आपको बता चुके हैं फॉर्मूला इससे रिलेटेड, अगर जो न्यू बच्चे हैं वो आप जाके लिंक में इसका जो आपका इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का जो आपका थ्योरी है उसको जाके देखिए, एक बार 2 बार जाके देखिए। उसके बाद जाके आप इस चैप्टर को बनाइए 1 बाय 1 क्वेश्चन को, और जहाँ भी आपको प्रॉब्लम हो वो आप हमसे मैसेज कर सकते हैं। तो फिर आगे हम लोग देखते हैं 4th नंबर क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो tan इनवर्स -√3 है, tan इनवर्स -√3 है, ये आपका। तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें लेट कर लेते हैं, लेट tan इनवर्स -√3 इक्वल y। आप समझिए tan इनवर्स को उस साइड ले जाएगा तो -√3 इक्वल y हो जाएगा आपका। अब tan के फॉर्मेट में यहाँ y नहीं, यानी tan y हो जाएगा आपका, tan y हो जाएगा आपका। अब tan के रूप में √3 किसका वैल्यू होता है, तो आपको पता है कि √3 जो होता है वो tan 60 का मान होता है, और tan 60 को हम लोग कैसे लिखते हैं, π/3 के रूप में लिखते हैं। मान चलिए कि आपको नहीं आ रहा है, कुछ नहीं, 60 डिग्री लिखिए। इसमें क्या करेंगे हम लोग, 60 में π/180 से मल्टीपल कर देंगे, कट के कितना हो जाएगा, π/3, यानी कि π/3 जो आपका है वो 60 डिग्री को हम लोग क्या पाई के फॉर्मेट में लिख लिए। यानी हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि tan -10 π/3 इक्वल में tan y, माइनस को अंदर कर सकते हैं हम लोग, 10 -π/3 इक्वल tan y। रेंज में आ रहा है मेरा, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, 10 खत्म हो गया, y इक्वल -π/3, यानी y के जगह पे हम लोग tan इनवर्स -√3 इक्वल में हम लोग -π/3 लिखेंगे। तो इस तरह से मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये आपका 4 नंबर है। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, आपको हमेशा ध्यान में वैल्यू पता होना चाहिए आपको, उसके बाद जाके आपको रेंज पता होना चाहिए। रेंज के अंदर आ रहा है तो ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 5 जो है आपका वो कॉस इनवर्स -1/2 है। अब ये क्वेश्चन अच्छा है, कॉस इनवर्स -1/2 है, क्योंकि ये रेंज में नहीं आएगा। तो हम लोग इसको कैसे कन्वर्ट करते हैं, देखिए कॉस इनवर्स -1/2 को हम लोग क्या करेंगे, पहले लेट मान लेंगे कि कॉस इनवर्स -1/2 को हम लोग y लेट करेंगे। अब कॉस को उस साइड भेज देंगे तो -1/2 इक्वल कॉस y हो जाएगा आपका। अब देखिए हम जान रहे हैं कि माइनस जो आपका 1/2 कॉस में किसका वैल्यू होता है, तो कॉस में जो आपका होगा
वो आपका 60 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2। और जब cos 60 का 1/2 होगा मीन्स क्या π/3 हो जाएगा आपका 60 डिग्री का वैल्यू। तो हम यहाँ पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, cos यानी क्या -cos π/3 इक्वल cos y लिखेंगे। माइनस को अंदर ले जाइए तो cos -π/3 इक्वल cos y हो जाएगा आपका। अब यहाँ समझिए, अब हम लोग यहाँ जानते हैं कि जो cos का रेंज जो होता है वो आपका 0 से π के बीच में होता है। अब जैसे ही cos का वैल्यू जो आपका रेंज 0 से π के बीच में होगा तो यहाँ आपका निगेटिव आ रहा है, तो निगेटिव उसमें आएगा नहीं, तो हम इसको क्या करेंगे, पॉजिटिव बना लेंगे, कन्वर्ट करेंगे। कन्वर्ट कैसे करेंगे हम लोग, तो समझिए थोड़ा सा, इसको हम लोग यहाँ लिखना है तो आप लिख सकते हैं कि वी नो दैट, या हम जानते हैं कि हिंदी वाले स्टूडेंट लिखिएगा, वी नो दैट हम लोग जानते हैं कि द रेंज ऑफ प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉस इनवर्स इज क्या होता है, 0 से π होता है। अब 0 से π के बीच में हम लोग जानते हैं इसका रेंज होता है, तो अब यहाँ -π/3 आ गया तो इसके रेंज में आएगा नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको आगे बढ़ाएंगे कि इसको हम लोग π - π/2 के फॉर्मेट में लिखेंगे कि π माइनस कर देंगे, यानी इसको हम लिख सकते हैं कि cos π - π/3। इसको हम लोग थोड़ा सा चेंज कर लेंगे, cos y हो जाएगा आपका cos, अब देखिए 3 हो जाएगा, यहाँ एलसीएम लीजिएगा तो 3π - π हो जाएगा आपका, cos y हो जाएगा, cos यहाँ आपका 2π/3 हो जाएगा इक्वल आपका cos y हो जाएगा। अब देखिए 2π/3 इसके रेंज में आ रहा है, अब जैसे ही इसके रेंज में आएगा हम इसको क्या करेंगे, यहीं पे रुक जाएंगे, हम लोग स्टॉप करेंगे। अब cos खत्म हो जाएगा, यानी कि y इक्वल क्या आ जाएगा आपका 2π/3, यानी फाइनली जो मेरा आंसर आएगा वो आपका cos इनवर्स -1/2 का जो आंसर आएगा वो आपका 2π/3, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर जो 5 था वो अच्छा था, तो इसको हम लोग हर एक क्वेश्चन को आप अपने घर में 2-3 बार बनाइए और उसको देखते हुए सॉल्व करते हैं। फिर हम लोग अगले क्लास में इसके आगे मिलते हैं। तो अगर ये क्लास आपको अच्छा लगे तो आप अपने दोस्तों के बीच इस क्लास को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और जहाँ भी आपको प्रॉब्लम हो आप हमसे कमेंट कर सकते हैं आप हमें। थैंक यू, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।